आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेस पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, जिसकी संख्या कितनी है? 12 है। उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि ज्योतिर्लिंग क्या हैं, किस भगवान को समर्पित हैं और कहाँ-कहाँ हैं, किस नदी के किनारे हैं, किस स्टेट में है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में भगवान शिव के स्वयंभू के रूप में है, मतलब ये शिव भगवान से संबंधित है। ज्योतिर्लिंग किस भगवान से संबंधित है? तो ज्योतिर्लिंग शिव भगवान से संबंधित है। मान्यता है कि 12 स्थानों पर स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। इनकी उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं। ये ये ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुए हैं। हालांकि हालांकि विभिन्न कालखंडों में इन स्थानों पर मंदिरों का निर्माण कराया गया है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग अपनी पौराणिक कथाओं, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ज्योतिर्लिंग के बारे में कई किंवदंतियाँ और मान्यताएं प्राप्त है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में इनके बारे में अलग-अलग विवरण मिलते हैं। ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, शुभ माना जाता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष लोग ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाते हैं। इस स्थानों पर लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ज्योतिर्लिंग से जुड़े कई तीर्थ यात्री मार्ग भी हैं। जैसे एक है चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा में क्या क्या है देखते हैं। चार धाम यात्रा में पहला है पुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ शामिल है। पुरी कहाँ है? पुरी उड़ीसा में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। द्वारिका गुजरात में है और बद्रीनाथ ये है उत्तराखंड में। छोटी चार धाम यात्रा। छोटी चार धाम में हम लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं। ये ये सारे कहाँ हैं? ये सब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में हैं। अब कौन-कौन 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है सोमनाथ। ये कहाँ है? ये गुजरात में है और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को विदेशी आक्रमणों ने अ, कितनी बार लूटा है और नष्ट किया है और फिर से यह बनाया गया है सोमनाथ मंदिर। मल्लिकार्जुन, ये श्री इनका नाम है पूरा श्री ब्रह्मरांभा मल्लिकार्जुन, ये आंध्र प्रदेश में है और ये श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है और शिव और पार्वती का संयुक्त रूप है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शिव और पार्वती का संयुक्त रूप है। श्री ब्रह्मरंभा मल्लिकार्जुन अ, ज्योतिर्लिंग ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है महाकालेश्वर। ये कहाँ है? ये महाकालेश्वर ये मध्य प्रदेश में है और ये क्षिप्रा नदी के पास है। उज्जैन में स्थित है और यहाँ काल भैरव का निवास माना जाता है महाकालेश्वर में। उसके बाद है ओंकारेश्वर। क्या है? ओंकारेश्वर ये भी है मध्य प्रदेश में और नर्मदा नदी के किनारे है यहाँ ओंकारेश्वर। उसके बाद है केदारनाथ। केदारनाथ कहाँ है? ये उत्तराखंड में है और मंदाकिनी नदी के पास में है। हिमालय में स्थित है, मतलब हिमालय का जो विस्तृत रूप फैला है वही है उत्तराखंड के पहाड़ों में ये है। भीमा शंकर। क्या है? भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र में है और भीमा नदी का उद्गम स्थान इसी के पास से है भीमा शंकर। रामानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है और भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। रामानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग कहाँ है? ये तमिलनाडु में है और भारत के दक्षिणी छोर पर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ये गुजरात में है और द्वारका के निकट स्थित है। वैद्यनाथ इसको बाबा धाम भी बोलते हैं, ये झारखंड में है और ये देवघर में स्थित है और शिव का दक्षिणमुखी स्वरूप माना जाता है इनको बाबा वैद्यनाथ को। उसके बाद है त्र्यंबकेश्वर ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है त्र्यंबकेश्वर। उसके बाद है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर ये उत्तर प्रदेश और गंगा नदी के पास में है। उसके बाद है ग्रीनेश्वर। ग्रीष्णेश्वर ये है महाराष्ट्र में और एलोरा के गुफाओं के निकट स्थित है।
तो ये हमारे 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग हैं और ये भगवान शिव से समर्पित है। यहाँ लाखों श्रद्धालु श्रद्धा से प्रत्येक वर्ष जाते हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कौन सा किस स्टेट में है, किस नदी के पास है और क्या कुछ विशेष है उसके बारे में हम आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।